हेलो बेटा, क्या हाल समाचार। आज अपने लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? द फिनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला property such as physical and chemical property or अरेंजमेंट आइकॉन आइसोमेरिज्म। मतलब क्या, इसमें जो देखा गया है वो सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसका बनावटी होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे होता है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, जैसे हम ब्यूटेन जानते हैं। ब्यूटेन में क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक, 1 2 3 4। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 5 2 7 7 3 10, मतलब हाइड्रोजन 10, ठीक। ये क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इसी का हम जो है इसमें कुछ खेला कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। आते हैं, दिखाते हैं। प्रोपेन, इसमें जो है CH3 CH2 CH, ठीक, और CH2 CH3, यहाँ कर देते हैं CH3। कुछ चमका, कुछ आप लोगों को चमका? कितना नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4, ठीक, 4। हाइड्रोजन कितना है? 10। बट ये क्या है? प्रोपेन। ठीक कार्बन है ना, लेकिन इसका कुछ और नाम होगा, नोमेनक्लेचर के थ्रू देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। तो लेकिन इसमें देखें, इसका स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्ग चेन, बट इसका स्ट्रक्चर देखिए 3 है। लॉन्ग चेन तो 3 है, ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। तो यही जो है, ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है अलग है। तो हम आगे पढ़ते हैं ये कितने टाइप का होता है। स्ट्रक्चर में भी टाइप होते हैं, आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, ये सब आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी इसका जो टाइप पे आते हैं वो देखते हैं। देख लिए ना स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ लिए थे? आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए थे क्या होता है, क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है। तो पहली बात, आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो, ठीक। स्ट्रक्चरल का भी टाइप होता है, वो क्या क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म और मेटा आइसोमेरिज्म, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चर का। स्टीरियो का क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप तो ज्योमेट्रिकल 11th में तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना 12th में का है, और 12th का मेन टॉपिक है। ये आपको जो है ना, इसमें लमसम जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही है, तो मेन फोकस करना है इस पर, ठीक। अब आगे समझाते हैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम टाइप ऑफ पूरे का जो है, पोजीशन का, चेन का, पोजीशन का, फंक्शन का, सब का डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, सबका डिफरेंस आपको पता चलेगा, और एग्जाम्पल के थ्रू हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक। तो आगे आते हैं हम। तो उस समय हम लोग टाइप पढ़ लिए थे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हम देख लेते हैं क्या होता है।
compound having same molecular formula but different structural formula are called structural isomer। मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी को हम एक और नया नाम जानते हैं जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक, पहले एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, क्या हो गया ये, पेंटेन। ठीक, इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF देख लेते हैं। C कितना है, 3 2 5। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। ठीक, ये A हो गया। ठीक, अब हम B देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में हम क्या चेंज कर पाएंगे। ठीक, आइए समझते हैं। B CH3 CH2 C, समझे, CH3 और CH। ओके, ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, इसका लॉन्ग चेन हो गया 1 2 3 4। ठीक, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। ठीक, तो इसका नेमिंग क्या होगा, नेमिंग क्या हो गया, 2 मिथाइल टेन। हमने चेक किया, आपका ध्यान किधर है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H12। ठीक, ये B हो गया। C, इसी में देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर इसका चेंज हो सकता है। ठीक, C टाइप CH3 C CH3 CH3 CH3। ठीक, अब ये देखिए 1 2 3। अब इसमें जो है कितना है, 3, और मिथाइल किस पे है, 2 पे है। ठीक, तो इसमें हम क्या डालेंगे, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H12। बट आप एक बात समझो, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सबका सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल तो सेम है नहीं, आप क्या समझे इससे, मॉलिक्यूलर सबका सेम है। चेक करो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर देखो, दूसरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देखो चेंज हुआ, और यहाँ से आप यहाँ देखो स्ट्रक्चर अलग है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब में C5H12 है, बट उसका क्या चेंज हुआ है, तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ठीक, हम आगे जानते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी टाइप होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो क्या कहते हैं, मेटा आइसोमेरिज्म, और टाइप होते हैं। इसको हम आगे, हम लोग कहाँ पे आ गए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सब टाइप पे। ठीक, सब टाइप में पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, सो देखते हैं। 2 or more compounds that have a same molecular formula but different carbon skeleton are called chain or nuclear isomerism. This phenomenon is called chain isomerism। मतलब क्या, इसका जो फार्मूला जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होगा ही, बट डिफरेंट इसका कार्बन अलग अलग अटैच हो जाती है।
उसी को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर में आप लोग को पढ़ाए होंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन कितना होता है, उसमें जो एडिशनल ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होता है, तो क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक, अब मान के लेते हैं हम पेंटेन, तो CH3 CH2 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 CH3, ये क्या हुआ पेंटेन। ठीक, ये लॉन्ग चेन हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5 1 2 3 4 5 और H 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C5H12 में, बट अब इसी में जो है चेन आइसोमेरिज्म बोले ना, इसी को हम चेन सब्स्टिट्यूशन में लगा देते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गई, भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, अब इसी में हम हल्का चेंज, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH3, हम ले लिए क्या पेंटेन। ठीक, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H2, ये तो चेन आइसोमेरिज्म, इसी में हम चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये हो गई, ये भी हो गई। ठीक, CH3 CH2 CH2 C, इसी के ऊपर डाल देते हैं CH3 CH2। ठीक, 2 1 2 4 हाइड्रोजन पूरे गए। अब इसका चेन आइसोमेरिज्म देखिए, 1 2 5 6 हो गई, 4। ठीक, हम इधर से लेंगे तो 1 2 3 4, तो अब इधर से लेंगे, ये राइट हैंड से नेमिंग करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा 1 2 2, क्या आता है मिथाइल है ना, डाई मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, रिंग था वो आपने कैसे लिया, 1 2 3 4, तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। मतलब ये 2 पे जो है मिथाइल है ना बेटा, तो यहाँ 2 मिथाइल। ओके, कितना कार्बन है 4 को क्या लिखते हैं ब्यूटेन। ठीक, तो ये ओरिजिनल नाम हो गया। ठीक, और हम C देखते हैं, तीसरा क्या बन सकता है, इसमें हम क्या बना सकते हैं। ठीक, CH3 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 CH3, 5 कार्बन है, ऑब्वियसली 5 कार्बन है, 1 2 3। ठीक, आप इधर से ले लो 1 2 3, दोनों का तो पोजीशन सेम है मिथाइल का। ठीक, इसका नेमिंग क्या होगा, 3 है तो ऑब्वियसली आप जानोगे प्रोपेन है, बट यहाँ तो मिथाइल 2 बार है ना, तो यहाँ होगी क्या होगी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन। ठीक, और एक बात देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने चेक किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो सेम है ना, C5H2, गिन लो, 3 3 6 3 9 9 3 12। ठीक, कार्बन भी 5 है, 3 2 5। ठीक, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, C5H12। तो मतलब आपने क्या देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है हर एक जगह, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। तो चेन में हम जितना अटैच करते जाएंगे, अब इसमें कुछ क्या कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप भी ऐड हो जाती है, अल्कोहल ग्रुप भी ऐड होता है, कीटोन भी ऐड होता है, तो ये सब जैसे जैसे होता है ये सब जो है चेन आइसोमेरिज्म में ही आता है। ठीक, और हम आगे पढ़ते हैं चेन के बाद क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखते हैं।